नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल एक वीडियो में मैंने डिस्कशन की आपसे, आप लोगों को बताया कि कौन कौन से सिक्के और भी हैं जो आते हैं रियर की कैटेगरी में, जिनके इंफॉर्मेशन आमतौर पर आम लोगों को नहीं दी जाती। कल मैंने सारे राज खोले, आप लोगों को कई ऐसे सिक्कों की जानकारी दी कि जो सिक्के हैं तो रियर की कैटेगरी में, परंतु डिस्कस उनके बारे में कम किया जाता है, ना के बराबर। कुछ ऐसे सिक्के हैं जो मार्केट के अंदर आते हैं रियर की कैटेगरी में, उनका शोर मच जाता है और बार बार उन्हीं सिक्कों की इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाती है। कुछ सिक्के ऐसे हैं जो अनलिस्टेड हैं, उनके इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दी जाती। कुछ नए सिक्के निकल कर आए हैं, उनमें भी संभावना है कुछ सिक्के रियर की कैटेगरी में जा सकते हैं। मैं आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन समय समय के ऊपर देता रहता हूं, आप लोगों को आगाह करते रहता हूं, क्योंकि जो नए कलेक्टर हैं जो अभी इस फील्ड में उतरे, उनको पिछले 10, 20, 25 सालों के अंदर जो सिक्के बनाए गए और मार्केट में जनरली वो सिक्के मिल जाते हैं, अगर उनके पास उनकी सही इंफॉर्मेशन हो तो वो मार्केट जर्नल सर्कुलेशन से इस तरह के सिक्कों को इकट्ठा कर सकते हैं और आने वाले समय में उन लोगों को उसमें प्रॉफिट भी मिल सकती है और वो लोग धीरे धीरे पुराने सिक्कों की तरफ भी बढ़ सकते हैं और पुराने सिक्कों की कलेक्शन भी कर सकते हैं। परंतु जब शुरुआत ही नहीं आप लोगों की होगी तो आप कैसे कलेक्शन का काम करेंगे? मैं इस चीज़ को ध्यान में रखकर हमेशा वीडियो बनाता हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको दी थी रेन ड्रॉप के सिक्कों की जानकारी। कुछ नई अपडेट आई तो मैंने ये सोचा कि नई अपडेट के बाद आपको कुछ सिक्कों की और जानकारी दी जाए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे सिक्कों की जानकारी दूंगा, परंतु उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। दिल्ली में लग रही है कॉइन एग्जीबिशन 13, 14 और 15 तारीख, यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार पैसा भी बिकता है। नेशनल लेवल न्यूमेस्टिक एग्जीबिशन, कॉइन, पेपर मनी, स्टैम्प एंड एंटीक आइटम्स, इसके अंदर कुछ इस तरह की एग्जीबिशन लगाई जा रही है। NDMCC कन्वेंशन सेंटर, ये नियर जंतर मंतर कनॉट प्लेस के पास पड़ता है। यहाँ पर सबसे नज़दीक जो मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा वो पड़ेगा राजीव चौक। आप लोग 13, 14, 15 3 दिन इस एग्जीबिशन में आ सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक का इस एग्जीबिशन का समय है। फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को शायद मैं ना आ पाऊँ, परंतु सैटरडे और संडे 2 दिन आप लोगों से वहाँ पर मुलाकात जरूर होगी। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, मेरे ख्याल से जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी। अब देते हैं आपको रेन ड्रॉप के सभी सिक्कों की जानकारी कि कौन कौन सा सिक्का आप लोग कलेक्ट करके अपनी कलेक्शन में रख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं 2 रुपए के सिक्के से, परंतु इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को कर लें सब्सक्राइब, दबा दे बेल आइकन की घंटी, दे दे एक लाइक। तो चलो शुरू करें। 2 रुपए के सिक्के सन 2019, 20 और 21 में बनाए गए। वैसे इनकी इंफॉर्मेशन मैंने पहले दी थी। 2019 के अंदर जो सिक्के बनाए गए उसमें कलकत्ता के मिंट के सिक्के में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया, परंतु 0.4% ये सिक्के दिखाए गए कि ये सिक्के छापे गए हैं। क्या आप में से किसी को सन 2019 ₹2 कॉइन रेन ड्रॉप मिला जर्नल सर्कुलेशन से? आप लोग करें तलाश
कि शायद किसी के हाथ में इस तरह का सिक्का लग जाए। इसके बाद सन 2020 के अंदर अगर आप सही कलेक्शन करना चाहते हो तो हैदराबाद मिंट के सिक्के की आप कलेक्शन कर सकते हो। आप लोग तलाश करो 2020 हैदराबाद मिंट का सिक्का, और उसके बाद 2021 के अंदर जो सबसे कम छापे गए वो छापे गए नोएडा मिंट के, परंतु उनकी मिंटेज काफ़ी ज़्यादा है। कलकत्ता मिंट का सिक्का भी कलेक्ट कर सकते हैं। 2021 के अंदर कोई ख़ास इस तरह का सिक्का नहीं है जो आपको अच्छा मार्जिन देकर जा सके। इसके बाद आते हैं 5 रुपए के सिक्कों की तरफ। तो 5 रुपए के सिक्के में भी सन 2019 के अंदर आपको जो तलाश करना चाहिए वो करना चाहिए कलकत्ता मिंट का सिक्का। और 2020 के अंदर कोई ऐसा सिक्का नहीं है, 2021 के अंदर भी कोई खास सिक्का नहीं है, परंतु 2022 के अंदर आप लोग बॉम्बे मिंट का सिक्का तलाश कर सकते हैं। उस सिक्के की करें तलाश। ये जो आज मैं आपको सिक्के बता रहा हूँ, ये वो सिक्के बता रहा हूँ जिनकी मिंटेज बहुत कम हुई है, और आने वाले समय के अंदर इन सिक्कों में से कोई ना कोई सिक्का रियर की कैटेगरी में ज़रूर आएगा। इसके बाद चलते हैं 10 रुपए के सिक्के की तरफ। तो सन 2019 सिक्कों की छपाई बहुत ज़्यादा हुई, 20 में भी हुई। सन 2021 के अंदर 10 रुपए का यानी कि 2021, कुछ लोग कहते हैं कि जी आप सन इंग्लिश में बताया करें कृपया। तो 2021 में 21 के अंदर आपको कलकत्ता मिंट का सिक्का सबसे कम छापा गया, आप कलकत्ता मिंट के सिक्के की तलाश कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है नोएडा मिंट का सिक्का। और इसी में सन 2022 के अंदर आप नोएडा और हैदराबाद इन 2 मिंटों के सिक्कों की तलाश करें। आने वाले समय के अंदर इन सिक्कों में से कोई ना कोई सिक्का रियर की कैटेगरी में ज़रूर आएगा। इसके बाद आते हैं हम सन 2020 20 रुपए के सिक्के पे, रेन ड्रॉप का ये भी। ये बुक के माध्यम से सन 2019 के अंदर दिखाया गया, कोई सिक्के नहीं छापे गए, परंतु वेबसाइट में इनकी इंफॉर्मेशन है। 2019 के अंदर ये नोएडा और बॉम्बे 2 मिनटों के सिक्के छापे गए। आप लोग तलाश करें, क्या आप लोगों को ये सिक्का कहीं मिला? मैं पहले इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे चुका हूँ। आज मैं उसी इंफॉर्मेशन को कुछ रिपीट कर रहा हूँ, कुछ जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनके लिए। उसके बाद सन 2021 में आ जाइए आप, और 21 में भी आप करें हैदराबाद मिंट का सिक्का तलाश, 2021 हैदराबाद मिंट। और 2022 में इसकी जो पहले इंफॉर्मेशन थी वो थी 3 मिनटों की, अब बताई जा रही है 4 मिनटों की। 2022 के अंदर ये सिक्के कलकत्ता, बम्बे, हैदराबाद और नोएडा सभी मिनटों से छापे गए। इसमें बॉम्बे मिंट की इंफॉर्मेशन पिछली उसमें शायद नहीं थी, परंतु अब इन्होंने बॉम्बे मिंट की भी दी है और मिंटेज बहुत ज़्यादा दिखाई है। परंतु 2022 के अंदर बॉम्बे ने कलकत्ता मिंट। तो 2022 का कोई भी सिक्का आपके हाथ में लगता तो आप उसको कलेक्ट करके रख सकते हैं, परंतु उसके अंदर हैदराबाद और बम्बई मिंट, ये 2 मिनटों के सिक्कों पर खास ध्यान दें। अगर इनमें से कोई सिक्का आपके हाथ में लगता तो इन सिक्के को हर हालत में कलेक्ट करें। और वैसे नोएडा, हैदराबाद और बॉम्बे इन तीनों की मिंटेज बराबर हुई है, और कलकत्ता मिंट की सन 2022 के सिक्के की मिंटेज ज़्यादा हुई है। इसलिए ये तीनों मिंट आप संभाल कर रख सकते हैं, नोएडा, हैदराबाद और बॉम्बे, ये तीनों मिनटों का सिक्का, ये भी आप। और मैं आपको बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि जर्नल सर्कुलेशन से, यानी कि 20 रुपए का सिक्का 20 रुपए में ही आप तलाश करें, पैकेट के चक्कर में ना पड़े।
मार्केट से भले ही आपको 20 सिक्के मिलते हैं, 10 मिलते हैं, 30 मिलते हैं, 25 मिलते हैं, आपके पास गुंजाइश है तो आप उन सिक्कों को संभालें। ये कोशिश करें कि सिक्के साफ हों, क्योंकि इसी सन 2 साल 3 साल पहले के बने हुए सिक्के हैं और ये अभी तक भी यूएनसी कंडीशन के अंदर मार्केट में मिल जाते हैं। इनमें से भी कोई ना कोई सिक्का रियर की कैटेगरी में ज़रूर आएगा। ये है सभी रेन ड्रॉप के सिक्के जो बनाए गए सन 2019 से लेकर और सन 2022 तक। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के इन सिक्कों को आप लोग तलाश करें। इनमें से कम भी 3 से 4 सिक्के, यानी कि हर एक सिक्के में से एक आध सिक्का ऐसा निकल कर आएगा जो स्क्वायर से रियर की कैटेगरी तक जाएगा। और हो सकता है कि अगर आपके पास अभी समय है, आपकी लंबी उम्र है, परमात्मा आपको 100 साल की उम्र दे, तो वो इस तरह के व्यक्ति इन सिक्कों को संभाल के रखें और ये सोचें कि ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट ऐसी है जिसे हम 5-7 साल बाद, 10 साल बाद देखेंगे। तो इन सिक्कों के अंदर भी अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। बीच में चेक करते रहें, जो सिक्के महंगे हो रहे हैं उनको रोक लें और बाकी सिक्के जो उनको निकाल दें। तो ये थी एक पूरी इन्फॉर्मेशन रेन ड्रॉप की। मैं पहले आपको अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एकम के क्वाइन यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले सिक्कों की भी मैंने जानकारी दी है। आप लोग जिसने उस वीडियो को नहीं देखा दोबारा देखो। मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ कॉपी पेन उठाया करो और लिख लिया करो, या फिर वीडियो को सेव करके रख लो, अपने व्हाट्सएप के ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर दो। जब ज़रूरत पड़ी वीडियो खोली, चेक किया और चेक करके वो वाला सिक्का कलेक्ट कर लिया, या आपके हाथ में जो सिक्का आता उस सिक्के की वीडियो को खोल के चेक कर लिया। लिख के रख लो तो वो सबसे बेस्ट है। जिनको लिखना नहीं आता वो ऐसे कर सकते हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। ये कुछ न्यू अपडेट था। असल में सन 2022 के सिक्कों की काफ़ी गड़बड़ चल रही थी। ये कहा जाता था कि ये 2 मिनट में छापे गए, कोई कहता था 1 मिनट में छापा गया, कोई कहता 3 मिनट में छापा गया। परंतु जहाँ वेबसाइट से मैं चेक करता हूँ वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन 2024 के सिक्कों की भी आ चुकी है और बीच में भी सिक्कों की परसेंटेज को कुछ चेंज किया गया कि कौन से सिक्के कम छपे, कौन से ज़्यादा छपे। जिनकी ये वेबसाइट है उनसे भी कुछ गलती होती है तो वो उसको समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। तो ये अपडेट इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए आप लोगों को मैंने ये वीडियो दोबारा बनाकर दी। तो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी बजा दे एक लाइक, और जाते जाते वही वीडियो को करते जाएं इधर से उधर, यानी कि शेयर। नमस्कार।